कोटा के खतौली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नायब तहसील कार्यालय में रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कैथुदा हल्के का पटवारी प्रधान चौधरी 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। पटवारी को लेकर खतौली थाने पहुंची है एसीबी की टीम। सीमांकन करने को लेकर परिवादी से ली थी 50,000 रुपए की राशि। परिवादी से 5,000 ले चुका था पहले ही। नायब तहसील कार्यालय में ली जा रही थी रिश्वत। तो देखिए एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। कोटा के खतौली में ये एसीबी टीम की ये बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार हुआ है। 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों धर दबोचा है एसीबी की टीम ने। सीमांकन को लेकर जो है रिश्वत की मांग की गई थी इसकी तरफ से। 5,000 रुपए पहले ही ले चुका था और अब 45,000 रुपए लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए की डिमांड इसकी तरफ से की गई थी। 50,000 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे गए थे, जिसमें से 5,000 रुपए पहले ही ले चुका था। सवाईमाधोपुर से खबर, नगर परिषद कर्मचारियों ने पेमेंट नहीं होने को लेकर हड़ताल की है। सुबह नहीं की बाजार सहित गली मोहल्ले में सफाई, कर्मचारी कर रहे समर्पित अवकाश के भुगतान की मांग। नगर परिषद आयुक्त की समझाइश के बाद काम पर लौटे हैं। वहीं भुगतान नहीं होने से फिर से हड़ताल पर लौट सकते हैं कर्मचारी। तो देखिए लंबे समय से वेतन भुगतान की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते हड़ताल करने को मजबूर है। इनकी तरफ से काम का बहिष्कार जो है किया गया है। देखिए काम बंद कर दिया गया है और जाहिर सी बात है कि जब कर्मचारियों को उनका पैसा नहीं मिलेगा तो मजबूरन उन्हें ये रास्ता, ये कदम जो है उठाना पड़ता है। इस रास्ते पर जाने को मजबूर होते हैं। लगातार इनकी तरफ से मांग की जा रही है, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसे में अब ये मजबूर हैं हड़ताल के लिए। और अगर फिर भी इनकी मांग नहीं सुनी जाती तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगी, ऐसी इनकी तरफ से चेतावनी दी गई है। कोटा के रामगंज मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब छोटे भाई की शादी की तैयारी कर रहे बड़े भाई बुरहान खान अचानक 2 मंजिला मकान की छत से नीचे गिर गया। जानकारी के अनुसार बुरहान अपने मकान पर शादी की सजावट कर रहा था और इसी दौरान पैर फिसल गया। पैर फिसलने से वह सीधे सड़क पर आ गिरा। गिरने की आवाज सुनकर परिजन और मोहल्ले वालों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल ही ऑटो की सहायता से बुरहान को रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार किया। उपचार करने के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो देखिए शादी की सजावट ये जो है अपने घर पर युवक कर रहा था और इस दौरान सजावट के दौरान युवक का पैर फिसल गया और वो छत से सीधा नीचे आ गिरा। हालांकि देखिए बाल बाल उसकी जान बच गई है इस हादसे में। ये भयंकर हादसा जो हुआ है सजावट के दौरान जो है पैर फिसला युवक का और छत से सीधे सड़क पर आ गिरा। हालांकि देखिए गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। पड़ोसी और जो आसपास के लोग थे उन्होंने तुरंत ही ऑटो की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया गया। तो तैयारी कर रहा था ये युवक, शादी की तैयारी सजावट में लगा हुआ था और इस दौरान पैर फिसल गया। सरमथुरा कस्बे में गांधीघाट तालाब के पास सार्वजनिक स्थान पर बने शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इस घटना से आमजन और हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवकों सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने तत्काल ही सरमथुरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उपखंड अधिकारी अमन चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने पत्थर से शिवलिंग को तोड़कर टुकड़े कर दिए, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। तो
तो असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग में तोड़फोड़ की है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है घटनास्थल पर एकत्रित हुए और इनकी तरफ से जो आरोपी है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने इंदिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर और पूर्व अधिशासी अभियंता राम अवतार मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र के नेतृत्व में चल रहे अनुसंधान में खुलासा हुआ है कि मीणा ने अपनी वैध आय से 115% अधिक करीब 2 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की है। एसीबी की गोपनीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में 6 प्लॉट और मकान, रोहिणी नगर में मुख्य मार्ग पर करोड़ों रुपए की जमीन, अचलपुरा में लाखों रुपए की जमीन, गंगापुर सिटी में मुख्य चौराहे पर प्लॉट और करौली के खिरखिड़ा गांव में आलीशान फार्म हाउस खरीदा है। इसके अलावा गंगापुर सिटी और हिंडौन के धंधावली गांव में भी उनकी संपत्तियां पाई गईं। एसीबी की टीमें वर्तमान में जयपुर, गंगापुर सिटी और करौली सहित करीब 1 दर्जन ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं। जांच में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। झुंझुनू से बड़ी खबर। एसबीआई बैंक की शाखा के उप प्रबंधक ने जमकर बवाल काटा। तबादले से आहत उप प्रबंधक पवन ने हंगामा किया है। पवन कुमार अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क बैठा। सड़क पर सूचना के बाद मौके पर पहुंची गुड़ागौरजी पुलिस ने तुरंत ही बैंक कर्मी को अस्पताल पहुंचाया। तबादले को लेकर कैट गांव की शाखा में हंगामा किया गया। उप प्रबंधक पवन कुमार का भिवाड़ी हुआ है तबादला। तो देखिए, ये तबादले से आहत था ये उप प्रबंधक पवन कुमार, भिवाड़ी इसका तबादला किया गया, जिसको लेकर ये आहत था और इसी के चलते जमकर इसने बवाल काटा है। तबादले से आहत होकर जमकर हंगामा किया। हालांकि इसकी सूचना देखिए पुलिस को दी गई। पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, समझाने का प्रयास यहां पर कर रही है। तबादले से आहत उप प्रबंधक ने हंगामा किया है। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर करौली की बैठक जिलाध्यक्ष विष्णु मंडल की अध्यक्षता में अम्बेडकर नगर में संपन्न हुई। प्रवक्ता गंगाराम प्रजापत ने बताया कि इस बैठक में सदस्यता अभियान, जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन समीक्षा एवं आगामी नवंबर में प्रस्तावित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन एवं शिक्षकों की वेतन विसंगति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष अमृतलाल छाबड़ा ने संगठन की मजबूती पर बल दिया। तो करौली से ये खबर। अम्बेडकर नगर में शिक्षक संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें वेतन विसंगति, पदोन्नति आदि को लेकर चर्चा हुई। साथ ही संगठन की मजबूती पर भी बल दिया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर। राज्यपाल से संसदीय कार्य मंत्री जुगाराम पटेल ने मुलाकात की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में मुलाकात की है। कानून एवं न्याय और संसदीय कार्य मंत्री जुगाराम पटेल ने मुलाकात की। राज्यपाल बागड़े से उनकी शिष्टाचार भेंट थी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। चाकसू एसडीएम निधि मीणा ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। उप जिला अस्पताल के बाहर दोपहिया वाहनों की भारी भीड़ देख नाराजगी जताई है। पार्किंग व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी गई हैं। डॉक्टर्स की भी क्लास ली। व्यवस्थाएं सुधारने के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। शिशु वार्ड, डिलीवरी रूम, दवा और जांच केंद्र का निरीक्षण किया। आपातकालीन सेवाओं, डॉक्टरों की ड्यूटी चार्ट की भी जांच की गई है। कुछ व्यवस्थाएं मिली संतोषजनक, कई जगहों पर जताई नाराजगी। एसडीएम ने अन्य विभागों के निरीक्षण की भी बात कही है। सच बेधड़क की प्रसारित खबर का प्रशासन पर प्रभाव दिखा। एसडीएम ने व्यवस्थाओं में तेजी से संज्ञान लिया है। माओवादियों के सबसे बड़े और प्रभावशाली रणनीतिकारों में गिने जाने वाले शीर्ष नक्सली नेता
मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राव के साथ साथ 60 अन्य नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भूपति को भारत के संविधान की एक प्रति भेंट की है। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भूपति पर 6 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। वह मूल रूप से तेलंगाना का निवासी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो का सदस्य रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ रोलर स्केट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बस्तर रोलर स्केटिंग क्लब के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 22 मेडल अपने नाम किए। इस उपलब्धि से बस्तर का नाम पूरे ही राज्य में गर्व से ऊंचा हुआ है। प्रतियोगिता में अंडर 6 से लेकर 17 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के बच्चों ने भाग लिया और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये साबित किया कि संसाधनों की कमी के बावजूद मेहनत और लगन से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड के डोंगा कोहरौद स्थित आत्मानंद स्कूल का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्राएं क्लासरूम की पुताई करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में शिक्षकों के तहत छात्रों को पुताई करने के निर्देश देते हुए भी देखा जा सकता है। स्कूल में पढ़ाई के बजाय बच्चों से श्रम करवाने की एक घटना सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांजगीर चांपा कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल ही जांच के निर्देश दिए हैं। पीटीआई भर्ती 2022 में सामने आए फर्जीवाड़े के गंभीर मामले को लेकर राजस्थान सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी संभागों को जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अजमेर संभाग ने सबसे पहले कार्रवाई शुरू करते हुए सराहनीय पहल की है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ की जाएगी। सरकार ने संभाग स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी जांच कमेटियों का गठन किया है। संभागीय जांच के बाद ये मामला राज्य स्तर की जांच के लिए अग्रेषित किया जाएगा, जिससे एक भी दोषी बच ना सके। अब तक की जांच में करीब 1259 अभ्यर्थियों पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है। कोटा के कैथुनी पोल थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया, जहां पर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान उषा टिप्टा निवासी श्रीपुरा चौकी क्षेत्र के रूप में हुई है। महिला के पति ने बताया कि उषा पिछले 2 महीने से टेलीग्राम ऐप के जरिए ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाने के नाम पर काम कर रही थी। शुरुआत में उसे 10,000 रुपए लगाने पर 3 गुना मुनाफा मिला, जिससे वह और भरोसा करने लगी। लेकिन इसके बाद ठगों ने बार बार पैसे निवेश करने का लालच देकर उससे करीब 5 लाख रुपए तक ठग लिए। मानसिक रूप से परेशान होकर महिला ने एक कठोर कदम उठाया, तो वहीं पुलिस ने ऑनलाइन ठगी और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच शुरू कर दी है। ये ऑनलाइन फ्रॉड का केस था मैम, और इसमें ये था कि अगर आप एक अमाउंट आप फिक्स लगाते हो, जो अमाउंट वो बताते हैं, तो उसका 3 गुना आपको मिल रहा था। स्टार्टिंग में मिला भी था, जो हम लोगों ने लास्ट चेक की है। उसके बाद से उनकी डिमांड बढ़ती गई और पुराना पैसा ब्लॉक होता गया, और ब्लॉक होते होते लास्ट 5 लाख से ऊपर तक पहुंच गया। उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में कुछ पैसा आपको रिटर्न भी मिला? स्टार्टिंग में मिला था, फर्स्ट टाइम भी मिला था। 10,000 लगाए थे, तो 25-30 के आसपास का है मेरे पास मैसेज। फिर उसके बाद दोबारा कब मिला आपको पैसा? बस दोबारा नहीं मिला, उसके बाद फिर ब्लॉक होता ही गया। मतलब आप लगाते गए और उधर से रिटर्न नहीं आया आपको? वाइफ लगा दी, मैं नहीं लगाया, और हमें तो पता भी नहीं था ये सब चीज़ें। तो इसमें कुछ कर्जा वर्जा हुआ उनके पास? अभी तक तो कोई सामने नहीं आया, ना में कोई लिंक, क्योंकि हम लोग उसका सरकार के जागरूकता अभियान और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने को लेकर ढिंढवाना के खुनखुना स्थित राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोकतांत्रिक प्रणाली की गहराई से समझ विकसित करने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विधानसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर को मतदान केंद्र के रूप में सजाया गया, जहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीओ प्रथम, पीओ द्वितीय, पीओ तृतीय के रूप में छात्रों और शिक्षकों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। इसके बाद मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया, जैसे मतदाता पहचान, मत डालने की विधि, मतपेटी में वोट डालना, मतगणना तक का सजीव और व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया।
पाली में चिकित्सा विभाग की टीम ने 4,460 किलो मिलावटी मावा पकड़ा है। ये मावा बीकानेर से निजी बसों में लाया गया था। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। मौके पर की गई प्रारंभिक जांच में मावे में स्टार्च मिला हुआ पाया गया और ऐसे में अब इस मावे को नष्ट करने की कार्यवाही की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन में मिठाइयां बनाने का कार्य बढ़ जाता है, जिसमें मिलावटी मावे आदि का उपयोग भी किया जाता है। टीम ने बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर 2 निजी बसें रुकी तो उनकी जांच की, जिनमें बीकानेर से लोड किए गए मावे के 233 टीन मिले। प्रत्येक टीन में 20 किलोग्राम मावा था। मिलावटी होने के शक में उसे जब्त करने की कार्रवाई की गई।